हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि क्लास 6 से है, जिसका नाम है फेयर प्ले। पार्ट 1 हमने पहले वाली वीडियो में किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जो पंचायत है वो बैठी उसी शाम को एक पुराने बनियान ट्री के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जी, जो वॉइस आवाज़ है पंच की, वो आवाज़ भगवान की आवाज़ के समान होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। जो मेरी चाची है उनको नॉमिनेट करना होता है, नियुक्त करना। हेड पंच जो मुखिया होगा पंच का, उसको उसकी नियुक्ति करने दो। आई विल अबाइड हर बाय हर डिसीजन। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अबाइड होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। मैं उनका जो भी डिसीजन होगा, निर्णय होगा, उसको स्वीकार करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच है वो नहीं जानते, ना तो कोई दोस्त जानते ना कोई दुश्मनी, उनके लिए सभी इक्वल होते हैं। वट डू यू से टू अलगू चौधरी। अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। जो बूढ़ी औरत थी उसने घोषणा करी। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन है ना, वो हाइड मतलब छुपा रहा था अपनी उसकी खुशी है ना। वो अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा था लेकिन बाहर छुपा रहा था। क्यों? उसको लगा अलगू उसका दोस्त है और वो उसकी फेवर में डिसीजन लेगा, तो इसलिए जो भी उसका मतलब जो भाग्य था ना उसका अचानक से उसका साथ दे गया, इसलिए वो उसको छुपा रहा था अपनी खुशी को। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला, चाची आप जानते, अवेयर मतलब जानकार, आप जानते हो मेरी दोस्ती जो जुम्मन के साथ कैसी है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा, मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन उसने कहा, मुझे ये भी पता है जो कि तुम जो है अपनी विवेक या अपनी समझ को दोस्ती के चक्कर में नहीं मारोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए तुम अपने विवेक और बुद्धि समझ है उसको नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। जो भगवान है वो पंच के दिल में बसते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और उसकी आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ के समान मानी गई है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और फिर जो बूढ़ी औरत थी उसने अपना सारा मामला जो है वो बताया। जुम्मन सेड अलगू। अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं जो है वो पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और तुम्हारी जो चाची है वो मेरे लिए भी उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हारी। एज यू, जितना तुम मेरे लिए प्रिय हो उतनी ही तुम्हारी चाची भी मुझे अच्छी लगती है, मेरे लिए प्रिय है। नाउ आई एम ए पंच। लेकिन अब जो है मैं पंच बन गया हूँ, पंच की जगह पर खड़ा हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। और मेरे सामने तुम और तुम्हारी जो चाची है दोनों ही बराबर हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। डिफेंस होता है बचाव में, तो आपको अपने बचाव में क्या कहना है। तो जुम्मन शुरू करता है, 3 years ago, 3 साल पहले, बिगिन जुम्मन ने कहना शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी जो आंट है, मेरी चाची है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जायदाद जो थी वो मुझे दे दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर। और मैंने वादा किया था कि मैं उनका साथ दूंगा। एज लॉन्ग एज शी लिव। जितने लंबे समय तक वो जीवित रहती है मैं उनकी देख रेख करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। क्वारल्स होता है झगड़े, लड़ाइयाँ। तो कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं मेरी वाइफ के बीच में और चाची के बीच में जो मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी जो चाची है वो कह रही है कि मुझे महीने भर का खर्चा दे दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और जो कि संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। इतना ही मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन ने जो क्रॉस एग्जामिन होता है ना, ये होता है कि मतलब पूरा जो दोनों तरफ से दोनों पक्षों की बात सुनकर सारी जो कार्रवाई है की और लोगों की बातें भी सुनी। देन अलगू अनाउंस्ड।
अलगू ने सुनी थी सारी बातें। फिर अलगू ने क्या घोषणा करी, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस मामले में बहुत ही सावधानी से जा चुके हैं, हम लोगों ने देखा है। इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन से, हमारे अकॉर्डिंग, जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हिज आंट, अपनी चाची को, अ मंथली अलाउंस, महीने भर का खर्चा, और एल्स द प्रॉपर्टी गॉस बैक टू हर, नहीं तो जो भी संपत्ति है वो वापस चाची को कर दी जाए। नाउ अब द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मतलब बहुत कम, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे से मिलते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उन दोनों की जो गहरी मित्रता थी वो अब टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और कहा जाए तो जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन बन चुका था और वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वो अपना बदला लेना चाहता था।